जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल साबित होने वाला है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर एक एग्जाम में, आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट, सभी तरह के एग्जामों में ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ साइंस के यानी कि सामान्य विज्ञान के दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जाम में दोस्तों, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाने वाला किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इन क्वेश्चनों में से बार-बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। एक बार नहीं, दसों बार रिपीट हुए हैं। इसीलिए ये सिलेक्टेड साइंस के क्वेश्चन में लेके आया हूं दोस्तों। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी-जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, सामान्य नमक। ठीक है, सामान्य नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग्स। ठीक है, ऑप्शन ए बेंटिंग ने। ठीक है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग ने। ठीक है, इन्होंने की थी किसकी? इंसुलिन की खोज 1921 में। ठीक है, याद रखेंगे। सभी जो साइंस के ये टॉप 50 क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। सभी तरह के एग्जाम में, हालांकि अभी जल्दी में रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, तो रेलवे के सभी तरह के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उसमें साइंस के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है आज की साइंस की, ये बहुत काम आने वाली है, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रो हाइड्रोजन हाइड्रोजनीकरणीय। ठीक है, याद रखेंगे, हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। क्या? ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरणीय। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? स्टील। ऑप्शन बी, स्टील जो है एक मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, या फ्यूल गैस इंग्लिश में कहा जाए तो नहीं है, तो कौन सी एक ईंधन गैस नहीं है? तो यहां देखेंगे दोस्तों, जो भाप अंगार गैस है ये बिल्कुल ईंधन गैस है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस ये भी ईंधन गैस है। हांस गैस, जिसे हंसी का गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है, मार्स गैस ये भी एक प्रकार का ईंधन गैस है, पर जो लाफिंग गैस है दोस्तों, जिसे हंसी या हास्य गैस भी कहा जाता है, हास्य या हंसी गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है, ऑप्शन सी, ये क्या है? एक ईंधन गैस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो कौन सा है? चलिए देख लेते हैं कौन सा तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सोडियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सोडियम 100% राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फेतम। ठीक है, फेदम है, फेदम क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों फेदम क्या है? एक प्रकार का माप है। क्या है फेदम? एक प्रकार का माप है। ठीक है, एक माप है। क्या नापा जाता है इससे दोस्तों? गहराई। ठीक है, गहराई नापी जाती है। ठीक है, और गहराई कितनी लंबी है ये भी नापा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बस गहराई आपको याद रखना है। फेदम से क्या नापा जाता है? गहराई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं दोस्तों अल्फ्रेड नोबल।
जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। तब से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है, डायनामाइट की खोज कब की थी इन्होंने? तो डायनामाइट की जो खोज की गई थी दोस्तों, वो की थी 1866 में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1866 में डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहां से प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है जिप्सन से। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है। किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सन से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है रडार। ठीक है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो रडार में जो तरंगे होती है वो कौन से प्रकार की होती है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी क्या है? 100% राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछला पेपर जब भी किसी भी एग्जाम को उठाएंगे तो इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, खास करके एसएससी और रेलवे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। तो अच्छे से इन साइंस के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद फिर मैं 50 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, यानी कि 100 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको साइंस के जो बिल्कुल हर एक परीक्षा में, हर एक एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की ओर चलेंगे। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। तो किस प्रकार से सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात करेंगे हम? तो याद रखिएगा जलाकर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जलाकर इसमें अंतर ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम होता है या बढ़ जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब भी बर्फ पर दाब बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक क्या होगा? घट हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में दोस्तों सफेद कपड़े ज्यादा क्यों पहने जाते हैं? काले कपड़े आपने देखा होगा बहुत कम पहना जाता है, क्योंकि काले कपड़े पहनने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। पर सफेद कपड़े काफी ज्यादा पहने जाते हैं। किस कारण? उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है, उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे गर्मी बहुत कम पड़ लगती है। सफेद कपड़े पहनने से गर्मी बहुत कम होती है। ठीक है, शरीर पर गर्मी बहुत कम लगती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में दोस्तों कौन सा विटामिन अधिक होता है? जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं उनमें ज्यादातर विटामिन सी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा हो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूं। तो जब आप लाइक करेंगे तो मुझे एहसास होगा कि हाँ आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्लास डालूंगा जीके जीएस की दोस्तों, ठीक है, स्पेशल जीके जीएस की, तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिन्होंने भी बेल आइकन को दबाया होगा सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो किससे सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूजन के लिए डाल सकते हैं आपको अल्ट्रा वायलेट वेव से, लेकिन अल्ट्रासोनिक याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? अल्ट्रासोनिक तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त होती है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बॉक्साइट। ऑप्शन सी बॉक्साइट बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बॉक्साइट 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्या कारण होगा दोस्तों इसका? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कैलोरी में कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की जो मापन इकाई है
वो कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उष्मा। ठीक है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है, उष्मा या ऊर्जा। ठीक है, उष्मा या ऊर्जा, दोनों में से एक ऑप्शन में होगा। ऊर्जा भी होता है और उष्मा भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, आपने देखा होगा सूर्य जब उदय होता है या जब डूबता है तो उसका कलर डिफरेंट होता है, यानी कि लाल होता है। शुरुआत में जब सूर्य ऊपर हो जाता है काफी, तब वो काफी चमकदार हो जाता है, पर जब वो उदय होता है या डूबता है तो वो कुछ लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, वो किस कारण होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, परकिरणन द्वारा। ठीक है, परकिरणन द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोहे में जंग लगना है एक कैसी क्रिया है। लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है एक रासायनिक क्रिया। कैसी क्रिया है ये, एक है रासायनिक क्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे से रटिएगा दोस्तों, इसके बाद फिर मैं 50 क्वेश्चन साइंस के लेके आऊंगा। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आप रट लेंगे तो बिल्कुल आपके 5 से 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं साइंस के एग्जाम में। और सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, 15 से 20 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आपके आगामी यानी कि आने वाले एग्जाम में भी 100% रिपीट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्या कहता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, केल्विन मान मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन जो मान होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, 310 होता है। ठीक है, ये केल्विन में होता है, पर सेल्सियस में अगर देखा जाए, ठीक है, सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये सामान्य ताप होता है एक मानव का, और केल्विन में देखा जाए तो ये 310 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आंसर अच्छे से रटिएगा दोस्तों, नोट डाउन भी कर सकते हैं। इन सभी के सभी क्वेश्चनों को आप अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आगे भी आप रिवीजन करते रहें। या वीडियो को आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो बस 10 मिनट में स्पीड फास्ट करके आप सारी क्वेश्चन यहाँ पर 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से रट सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे परावर्तन। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, किसके द्वारा, परावर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है संगमरमर, ठीक है, किसका रूप है। संगमरमर किसका रूप है दोस्तों, तो ये चूना पत्थर का रूप होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का रूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारक क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, जब लोहे पर पानी पड़ता है, ठीक है, जब लोहे पर पानी लगता है तो ऑक्सीजन होने के कारण उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब होता है मौजूदगी में, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब पानी लगता है लोहे पर, तो वो 100% उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो दोस्तों चारों ऑप्शनों में जो है प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे तो विटामिन मिनरल्स की भी कमी होती है, पर यहाँ पर विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मतलब एक एक विटामिन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, सबसे ज्यादा कमी होती है प्रोटीन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो जो समांतर प्रतिबिंब दर्पण होते हैं आमने सामने दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब दोस्तों इतने बनते हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं अनंत।
ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल अनंत राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनंत बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ठीक है, जब किसी सूर्य की रोशनी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो कलर होता है वो कौन सा होता है, नीला। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखेंगे, नीला कलर सबसे अधिक होता है। ठीक है, अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। किस धातु का जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, तो टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन बी टंगस्टन, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सबसे हल्की धातु जान लेते हैं कौन सी है। तो सबसे हल्की जो धातु होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, लिथियम। ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। ऑप्शन है 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है। जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा गर्म हो जाता है, ओ सॉरी कम हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जब किसी धातु को गर्म किया जाएगा तो उसका घनत्व क्या होता है, वो होता है कम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पिघल के वो घनत्व उसका कम हो जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। यानी कि दूध की शुद्धता जो नापी जाती है वो किसके द्वारा नापी जाती है, लैक्टोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर क्या है आपका 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, किसके द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ होता है सबसे ज्यादा, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम यहां पर आपको दोस्तों, कैल्शियम जो है कई तरह का देखने को मिल रहा होगा, पर यहां देखेंगे दोस्तों जो कैल्शियम फास्फेट है, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, यहां पर कैल्शियम बोरेट भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम सल्फेट भी है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिया जाएगा, पर कैल्शियम फिर फास्फेट ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये विद्यमान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फ्लोरी। ठीक है, फ्लोरी कल्चर के, फ्लोरी यानी फ्लावर, सीधा सीधा यहां पर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, फ्लोरी बोल रहा है तो सिंपल सा पता चलेगा आपको, फूलों द्वारा। ठीक है, फूलों का अध्ययन किसको कहा जाता है, फूलों का अध्ययन फ्लोरीकल्चर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है दोस्तों फलों का। किसका किया जाता है, ऑप्शन ए फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रटेंगे। चलिए ओलरी कल्चर शब्द का संबंध है, तो ओलरी कल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये है सब्जी से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, आजकल सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। ठीक है, तो ओलरी कल्चर का संबंध किससे है, सब्जी विज्ञान से है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों वनों का। ऑप्शन डी वनों का अध्ययन किया जाता है सिल्वी कल्चर द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो वो होता है भूमि विज्ञान। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए भूमि विज्ञान। ठीक है, याद रखिएगा भूमि विज्ञान। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी होती है, तो इन चारों ऑप्शनों में जो चिकनी मिट्टी होती है यह आपका राइट आंसर है। काली मिट्टी भी होती है पर काली मिट्टी से ज्यादा चिकनी मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
ठीक है दोस्तों, एक ऐसी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं पड़ती है, बहुत कम या ना के बराबर होती है, वो होती है काली मिट्टी। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम या ना के बराबर होती है, वो होती है काली मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, उपजाऊ होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका स्थानीय नाम रेगुर होता है, लोकल नाम रेगुर कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त या उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा उगता है, यानी कि काली मिट्टी उपजाऊ है बहुत ज्यादा कपास के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की जो फसल होती है दोस्तों, वो कौन से महीने में बोई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जून जुलाई। ठीक है दोस्तों, जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है रबी की फसल कब बोई जाती है? तो बात हो रही है अब रबी की फसल की। तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, कहीं कहीं नवंबर भी लिखा होता है, पर ये जो फसल होती है कई बार अब दिसंबर के महीने में भी बोई जाती है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर मात्रक है किसका? तो याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत धारा का। ठीक है, यहां पर कई ऑप्शन में लिखा होगा, विद्युत आवेश भी लिखा है, पर विद्युत धारा आपको याद रखना है। एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, पारसेक जो होती है वो होती है दूरी की इकाई। ठीक है, दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है पारसेक? दूरी की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में सुमिलित कौन सा नहीं? चलिए पहला देख लेते हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। पर सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये ऑप्शन आपका दोस्तों गलत है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि आपका सही टिक डी पर मारेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पास्कल जो होती है वो होती है दाब की। ठीक है, पास्कल होती है दाब की इकाई, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है दोस्तों? वो है कोशिका। ठीक है, याद रखेंगे। कोशिका जो होती है दोस्तों, ये सबसे छोटी और सबसे बुनियादी इकाई होती है। ठीक है, ये जीवन की सबसे छोटी और सबसे बुनियादी इकाई होती है, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, याद रखेंगे। कौन? कोशिका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों साइंस यानी सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। खास करके एसएससी और रेलवे एग्जाम वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से इसको रट के जाएं, क्योंकि आपके लिए रामबाण साबित होने आ रहा है। इसके बाद में फिर से 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, रट लिए दोस्तों, तो बिल्कुल आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। पढ़ने में मजा आया हो तो फिर से मैं कहता हूं लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।